बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं सफदर हुसैन फ्रॉम पंजाब इंटर कॉलेज ऑफ साइंसेस विजयवाला। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दी 4 इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र्स हैं। तो इनमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास अमोनिया मौजूद है। अमोनिया में जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं इसमें परसेंटेज नाइट्रोजन, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मोलर मैस जो है वो हमारे पास 17 ग्राम पर मोल है। 14 ग्राम इसमें हमारे पास मैस है नाइट्रोजन का, और इसी तरह से 3 ग्राम हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन का। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यानी परसेंटेज नाइट्रोजन कैलकुलेट करनी हो, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है मैस ऑफ नाइट्रोजन ओवर फार्मूला मैस ऑफ सैंपल। ये जो कंपाउंड होगा हमारे पास उसका फार्मूला मैस होगा, फार्मूला मैस या मोलर मैस जो भी होगा वो होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो हमारे पास यहाँ इस केस में अगर देखें तो मैस ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास 14 ग्राम होता है, और मैस ऑफ जो गिवन कंपाउंड है वो हमारे पास 17 ग्राम पर मोल है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो है हमारे पास 82.35%। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसी फार्मूला से हम ये जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल है इसको भी सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें गिवन जो सैम्पल कंपाउंड है वो है यूरिया। तो हम इसमें देखते हैं कि जो यूरिया है इसका जो हमारे पास यहाँ मोलर मैस है वो है हमारे पास 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हम इसको इसी फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं कि परसेंट नाइट्रोजन जो है वो कितनी होगी हमारे पास इसमें, तो वो 14/60 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 100 है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो है हमारे पास 46.67% जो है ना, ये हमारे पास आंसर आता है कि इतनी परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन की जो है वो इसमें मौजूद है यूरिया के अंदर। सेम इसी तरीके से हमारे पास थर्ड वन जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व होगा। इसमें भी हम परसेंट नाइट्रोजन जो है वो लिखेंगे इक्वल टू 14/132 मल्टीप्लाइड बाय 100 के साथ। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो है हमारे पास 21.21% जो है ये हमारे पास नाइट्रोजन है जो कि इस सैंपल के अंदर मौजूद होगी। फिर हमारे पास लास्ट वन है इसी चैप्टर का, जो इस क्वेश्चन का जो लास्ट हिस्सा है वो है अमोनियम नाइट्रेट है, NH4NO3 है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोलर मैस है वो सैंपल का वो 80 ग्राम है, और हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंट नाइट्रोजन जो है वो किसके बराबर होगी 14/80 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 35% नाइट्रोजन जो होगी वो इस सैंपल के अंदर मौजूद होगी। जी स्टूडेंट्स, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट बी की जानिब, जिसमें हमें गिवन कुछ सैंपल्स हैं, कंपाउंड्स हैं। इनमें हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। तो सेम वही फार्मूला है हमारे पास। यहाँ गिवन कंपाउंड NH4H2PO4, इसका मोलर मैस हमने फाइंड आउट किया वो है 115 ग्राम पर मोल। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं पहले परसेंट नाइट्रोजन के लिए, तो परसेंट नाइट्रोजन जो होगी वो हमारे पास बराबर होगी मैस ऑफ नाइट्रोजन यानी 14 ग्राम ओवर मोलर मैस यानी 115 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो है हमारे पास परसेंट नाइट्रोजन जो है वो 12.17% है, 12.17% आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम इसमें फास्फोरस की जो परसेंटेज है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे परसेंट फास्फोरस, और फास्फोरस का जो एटॉमिक मैस है वो हमारे पास है 31 ग्राम, और इसके नीचे हम 115 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको 100 से करेंगे। तो इससे हमारे पास जो परसेंट फास्फोरस आती है वो हमारे पास जो वैल्यू है 26.96% है, 26.96%।
बी पार्ट की जाने मूव करते हैं। सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें बताया हुआ है कि NH4 ट्वाइस HPO4 ये हमारे पास सैम्पल है। इसका मोलर मास जब हमने कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास 132 ग्राम पर मोल आया। अब हम इसमें परसेंट नाइट्रोजन की बात करें तो उसके लिए हम लिखेंगे 14 ग्राम ओवर 132 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास परसेंटेज जो आती है वो हमारे पास आ जाती है 21.21%। ठीक है, 21.21% आ जाएगी यहाँ पर नाइट्रोजन। अब परसेंट फास्फोरस फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 31 ओवर 132 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है वो है 23.48%। मीन्स के इतनी पर 23.48% जो होगी वो नाइट्रोजन जो होगी वो इसमें मौजूद होगी। जी स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जानी मूव करते हैं जिसमें हमें NH4 थ्राइस PO4 एक सैम्पल दिया जिसका मोलर मास है 149 ग्राम पर मोल। अब हम इसमें परसेंट नाइट्रोजन की बात करें तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए हम लिखेंगे 3 एटम्स हैं तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 14 3s आर 42 और डिवाइड करेंगे इसको हम इसके मोलर मास यानी 149 पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इससे हमारे पास परसेंट नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास आती है 28.19%। सेम इसी तरह हम परसेंट फास्फोरस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फास्फोरस का एक यूनिट है यहाँ पर टोटल, तो हम यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे 31 डिवाइडेड बाई 149 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ। तो हमारे पास परसेंट फास्फोरस जो है वो आती है यहाँ पर जो आ रही है वो है 20.81%। 20.81% फास्फोरस जो होगी वो इस सैंपल में मौजूद होगी। जी स्टूडेंट्स, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 1 का जो है न्यूमेरिकल। इसमें यहाँ पर हमें जो डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन की वो ये है कि ग्लूकोज जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट भी है सेल के लिए और ये जनरेट करता है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। हमने इसमें कैलकुलेट करना है कि ग्लूकोज में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है ग्लूकोज में। फिर हमें एक सैम्पल दिया गया है 10.5 ग्राम का, उसमें हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स की तादाद जो है वो भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जो है वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करते हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। मेजरली हमारे पास यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये 3 एलिमेंट्स मेजरली मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं कि इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज कार्बन जो है वो पहले कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि एक ग्लूकोज यूनिट में हमारे पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो इट मीन्स के 72 ग्राम्स जो है वो कार्बन के मौजूद होते हैं। 72 ग्राम वो लिखेंगे ओवर 180 मोलर मास जो होगा ग्लूकोज का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है हमारे पास 40%। मीन्स के हम कहेंगे कि ग्लूकोज में 40% कार्बन मौजूद है। फिर हम परसेंट हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं क्योंकि 12 हाइड्रोजन मौजूद हैं इसमें, तो हम लिखेंगे 12 ओवर 180 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है हमारे पास 6.66%। 6.66% हाइड्रोजन जो होगी वो मौजूद होगी सैंपल के अंदर। फिर हम परसेंट ऑक्सीजन फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स हैं एक ग्लूकोज यूनिट में, तो हम कहेंगे कि एक ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम की है, तो 6 हैं टोटल, तो इसके लिए 96 ग्राम्स हो जाएगी टोटल ऑक्सीजन। और ओवर करेंगे हम 180 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो हमारे पास इसकी ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो आएगी 53.33%। तो ये हमने यहाँ तक जो है वो नंबर परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज फाइंड आउट कर ली है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैं वो कितने हैं जो गिवन सैंपल है उसमें। तो हम उसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि गिवन मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज पर और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। मीन के हमें गिवन मास जो है वो यहाँ पर है 10.5 ग्राम, तो 10.5 ओवर 180 और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर यानी Na के साथ। तो Na की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, यानी 10.5 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 मल्टीप्लाइड बाई
10⁻23। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं ग्लूकोज के वो आते हैं टोटल यहाँ पर जो है वो 0.351 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के, जो कि मौजूद होंगे इस गिवन सैंपल ऑफ 10.5 ग्राम ऑफ सैंपल में। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होगा उसमें कार्बन एटम कितने होंगे कि वन मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन एटम्स। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमें जो गिवन यानी कि टोटल 6 एटम्स हैं कार्बन के, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.351 मल्टीप्लाई 10⁻23 के साथ। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2.107 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन के जो कि मौजूद होंगे। और हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो होगा ग्लूकोज का उसके अंदर जो नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन एटम्स होंगे वो भी सेम इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 0.351 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो उसका भी आंसर सेम 2.107 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के भी मौजूद होंगे। जबकि जब हम हाइड्रोजन के लिए कहेंगे तो वन मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन एटम्स, तो उसकी बात करेंगे तो हाइड्रोजन क्योंकि 12 मौजूद होते हैं तो हम इसको 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.351 मल्टीप्लाई 10⁻23 के साथ। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो है हमारे पास 4.212 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे जो कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो गाइज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।